अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें और दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालें। इसकी बहुत बरक़ात हैं। देखें, मैं वीडियो जो आपको बनाकर देता हूँ ना, या जो दिखा रहा हूँ, वो जो हकीकत है सामने जो हो रहा है, या जहाँ तक डेवलपमेंट है, अल्लाह ने मुझे जो इस्तात हिम्मत जहाँ तक पहुँचने की दी हुई है, मैं वो डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि झूठी तसल्ली कि यार मैं एक जगह पे ग्राउंड पे बस खड़ा होकर दिखाऊंगा आपको कि जी सिर्फ इतनी डेवलपमेंट, और उसको बढ़ा चढ़ा कर या कम ज़्यादा कर कर, वो मेरे से नहीं हो सकेगा। तो उसकी मैं माजरत चाहूँगा। आज जा रहा हूँ ये ओलेंडर से जो है, ये मैग्नोलिया और बोगनविला तक, यानी ना जो रास्ता जा रहा है ओलेंडर से, राइट मुड़ जाऊँगा, ठीक है। और जहाँ तक वीडियो जा सकी वहाँ तक की बनाकर आपको सेंड करूँगा, और इसी तरह प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप आपको अगली वीडियो वहीं से शुरू होती जाएगी डेवलपमेंट की सारी। क्योंकि डेवलपमेंट जो हो रही होगी वो आपको खुद नज़र आएगी, मशीनरी चल रही होगी तो। क्योंकि देखें ना, अगर मशीनरी चल रही होती, मुझे एतराज़ उनसे यूट्यूबर से नहीं है, माफिया से है। जो माफिया कहने पे वो पोषण दिखा के उन्होंने लोगों को लूट के गुमराह करते हैं, ठीक है। क्योंकि डीएचए वैली के मैं अगेंस्ट कभी नहीं गया, क्योंकि इस वक्त डीएचए वैली सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिस लोकेशन पे मौजूद है। डेवलपमेंट क्यों रुकी हुई है? एसडीसी लगा दिए, एस्केलेशन चार्जेस लगा दिए, अरबों रुपया इस मद में जाएगा डीएचए वैली को, ठीक है। या अभी उनको कम ने दिया होगा, ज्यादा सारों ने नहीं दिया होगा, मान लेता हूं, लेकिन 15-16 साल से उन्होंने पैसे दिए हैं ना, आगे भी लोग दे देंगे। थोड़ा डीएचए वैली अपने पास से सब्र नहीं कर सकता कि चलो यार मैं थोड़ा लुक निकाल दूं, चीजें डिलीवर करना शुरू कर दूं तो लोगों को एतमाद बैठ जाए। अरबों रुपया 2008 से पैसे लिए उन्होंने 2011 तक। उसके बाद अब इन्होंने 19-20 में यानी एस्केलेशन एसडीसी चार्जेस लगा दिए, ठीक है। और इस मद में अरबों रुपया इनके पास जाएगा। फिर दूसरी बात, हर तज्जिया निगाह जितने भी जो बड़े रिपोर्टर होते हैं वो भी डीएचए वैली का नाम ले रहे हैं। बहरिया टाउन ने यानी डीएचए वैली के पैसे देने हैं। डीएचए यानी बहरिया टाउन की तरफ से भी कोई ऐसा नहीं आया कि नहीं बहरिया टाउन ने नहीं देने पैसे डीएचए वैली के, इसका मतलब देने, कोई ऐसा कहीं से कोई जवाब अभी तक नहीं सुनने को मिला। और ना ही डीएचए वैली ने बोला कि नहीं हमारी इनसे क्लियर हो चुकी है। अब ये बात देखें कि चीज अरबों रुपया, अभी मलिक रियाज साहब को जुर्माना हुआ बहरिया टाउन को, ठीक है, वो अरबों रुपया कराची गया और वफाक को भी मिला। तो आर्मी चीफ साहब से गुजारिश है, तो वहां से अगर पैसे ये कहते हैं कि नहीं है डेवलपमेंट के हवाले से, तो ये अरबों रुपया जो आया है, जो अभी 30-35 ज़रा वफाक को मिला है, उसमें से ले सकते हैं ना कि भाई ये डीएचए वैली का भी इन्होंने कुछ देना है तो वो फैसला करवा दिया जाए। ये चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश है, काजी फाइजा साहब से भी, कि भाई ये पेमेंट डीएचए वैली करवाई जाए। वहां पे मुतासरीन है हजारों की तादाद के अंदर, लोगों को डिलीवर नहीं हुआ। 2008 से आज का प्रोजेक्ट हो गया, क्यों नहीं यानी डिलीवर नहीं कर रहे, डेवलपमेंट कर रहे। अब आप मुझे बता दें, इस टाइम मैं गनोलिया में आया, वहां पूरे रास्ते आपको कोई मशीनरी नजर आई है? किसी एक जगह पे, हर कोना दिखाऊंगा मैं आपको। आप चाहते हैं कि मैं आपको गुमराह करके चीज करूं, झूठ बोलकर, वो मेरे से माजरत है, वो मेरे से नहीं हो सकेगा। हाँ, जो सच्चा हकीकत है, जो हुई हुई चीज वो नजर आनी चाहिए। डेवलपमेंट आपको नजर आएगी, मशीनरी चलती हुई आपको नजर आएगी। ओलेंडर में, लिली में, डेफोडिल में कुछ नहीं हो रहा। कोई साइकिल तक यानी ना मशीनरी के नाम पर नहीं चल रही कि जी ये स्ट्रीट बन रही हो, प्लाट बन रही हो, डेवलपमेंट हो रही हो, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। और जहां पर भी काम रुका हुआ कुछ भी नहीं हो रहा। माना कि जी महंगाई की वजह से पेट्रोल होगा, उसी की वजह से आपने एस्केलेशन चार्जेस लगाए थे। तो ये आर्मी चीफ साहब और चीफ जस्टिस साहब, ये आप खुद नोटिस लें इस चीज का कि इस चीज के ऊपर क्या ये नहीं एक होना चाहिए। अरबों रुपया तो डीएचए वैली से लिया जा रहा है, मुतासरीन से, जो भी वहाँ के फैक्ट्रीज हैं उनको बैलेट करके उनको पर एसडीसी भी लगा दिया, एस्केलेशन भी लगा दिया, अरबों रुपया जा रहा है ना, ठीक है। फिर ये अभी जो वफाक को मिला है बहरिया टाउन से लेना है, वो लेके इधर लगवा दें, इसमें लोगों का क्या कसूर है? अब इसी चीज का अगर मैं जवाब दूं काजी फाइजा साहब से और आर्मी चीफ साहब से कि देखें सऊदी अरब ने तो गारंटी मांग ली कि जी हम तो केस अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में तो हमें गारंटी दी जाए, हम केस आलमी अदालत में लेकर जाएंगे। तो हम लोगों का क्या कसूर है? हम लोग किस अदालत में जाएं, किस जगह पर जाएं?
डीएचए वैली के जो हैं अलाटीज जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पर, वो किधर जाएं? ये झूठ की बिना के ऊपर इन्होंने, माफिया ने एक पिलाया हुआ है, अपना दिल करेगा तो अभी एक कोनों में खड़े होकर आपको आसमान तक पहुंचा देंगे। आज उनका दिल नहीं करेगा तो रेट नीचे गिराने के लिए कुछ भी कर देंगे। बहरिया टाउन कराची क्यों खाली हुआ है? वो इस चार्जेस की वजह से खाली नहीं हुआ, वो शहर से दूर है। बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन जो है वो क्यों इसका रेट है, वो पेट्रोल महंगा होने की वजह से, वहां पे लोग दूर रिहाइश की वजह से, आने जाने की वजह से रेट है। डीएचए वैली सबसे अच्छी लोकेशन पे मौजूद है, हर लिहाज से उसकी हर जरूरियात पूरी होती हैं। कलर सईदा से उसके मिडल स्कूलों की जरूरियात पूरी होती हैं। बाजार मिडिल क्लास का वहां पे कलर सईदा पे है नजदीक। उस डीएचए वैली को हर तरह की सहूलियात है। कनेक्टिविटी का फिर नाम लेते हैं कि ओ यार वो फेज 6 में काम हो रहा है। डीएचए वैली का क्या ताल्लुक ब्रिज से आगे फेज 6 का? पैसे तो जिसे कहती हैं एसडीसी एस्केलेशन तो डीएचए वैली को लगे हैं ना, और काम अब वहां पे मशीनरी लगी हुई, ठीक है, होनी चाहिए फेज 6 में भी। B3 सेक्टर वगैरह वो अपने दे रही हैं पैसे, डीएचए वैली क्या नहीं दिए पैसे उसने एस्केलेशन एसडीसी की मद के अंदर? मुझे ये बताएं ना, ये एक सवाल है कि यार वो तो डीएचए वैली दे रहा, डीएचए वैली की प्लॉट की डेवलपमेंट होनी चाहिए। कोई ब्लॉक डिलीवर तक नहीं किया गया मुकम्मल अभी तक कि जी ये ले प्लॉट कमर्शियल सारी चीज एक ब्लॉक की क्लियर हो गई। अभी तक तो इनके पता नहीं कितने ब्लॉक हो जाने चाहिए थे क्लियर, और यहाँ पर आबादी क्या हो जाती, इन्हें पता यहाँ पे आबादी फौरन हो जाएगी। ये नहीं इस वजह से दे रहे, और क्या है, अब सऊदी अरब तो चला जाएगा, या और मुल्क जो तिथियान कॉपर कंपनी वाले थे आलमी अदालत में चले गए, क्लेम कर दिया उनको, उन्होंने पैसा ले लिया। सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके साथ अल्लाह ना करे कुछ मिसहैप, वो भी आलमी अदालत में चला जाएगा, वो भी पैसे रिकवर कर लेगा। सिर्फ हम मुल्क के जो रहने वाले हैं लोग, जो इधर काम यानी करना चाह रहे हैं कुछ, सिर्फ वही लोग यानी जिसे कहते हैं इस तरह रुलते रहें। स्टॉक मार्केट का बूम मचाया हुआ है, स्टॉक मार्केट का पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट नीचे है और पाकिस्तान में ऊपर है जी 60,000। ये भी अभी डूबेंगे, अपनी मर्जी से जी उसको चढ़ा दिया, उस चीज को यानी ऊपर कर दिया, अपनी मर्जी से इस चीज को नीचे कर दिया। रेट गिरने की मार्केट की, हाँ ठीक है टैक्स लगाई हैं, उस वजह से इतना फर्क तो नहीं आ सकता कहीं पे भी। लोगों ने तो अपने घर बनाने हैं, अब लोगों को तो रहने के लिए घर चाहिए, और ये लोकेशन ऐसी है डीएचए वैली जो हर किसी की जरूरियात पूरी करती है। यहां पर तो लोग कभी भी नहीं, इसलिए क्यों इसकी डेवलपमेंट रोकी हुई है? एसडीसी लगने के बाद, एस्केलेशन लगने के बाद, अब बहरिया से फंड मिला है, अगर वो पैसा रिकवर हुआ है जो वफाक को मिला, आर्मी चीफ साहब इससे अगर लें वफाक से और डीएचए वैली में इन्वेस्ट करवा दें कि डीएचए वैली का जो लेन देन था वो क्लियर करवा दें, वो भी अरबों रुपया आ जाएगा, तब क्लियर हो जाएगी बात। यहां पे और पैसा आ जाएगा, यानी पैसे की कमी तो नहीं हुई, हर लिहाज से पैसा डीएचए वैली को मिला है मैनेजमेंट को। बात तो डेवलपमेंट की हो रही है और डिलीवरी की हो रही है कि डिलीवर क्यों नहीं दिया जा रहा, लोगों को क्यों इस तरह किया जा रहा है, इंतजार करवाया जा रहा है। उनका क्या कसूर है, किस बात का कसूर है? 1.5 साल पहले यही यूट्यूबर्स थे, कहां पर रेट लेकर चले गए थे, किस जगह पर रेट था, और उस टाइम ब्लूबेल ब्रिज वगैरह नहीं बना हुआ था। आज बना हुआ है, कनेक्टिविटी हुई हुई हर ब्लॉक की, और हालात ये कर दिए। इस चीज पर एतराज है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ही नहीं करें, मेहनत से बनाई जाती है, कोशिश करता हूं जो हकीकत है सामने रख दी जाए, तो मैं छुपाने वाला तो काम वो मेरे से हो नहीं सकेगा। अंदाजा आप खुद ले सकते हैं अगर गलत है, वीडियो बोल रही है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाइक शेयर सब्सक्राइब।